अस्सलाम वालेकुम गाइस आ गए हैं हम वीडियो स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रक्चर हमारे पास है और वो स्ट्रक्चर है हमारे पास टू। ये टू क्या होता है गाइस? आज इस टू को थोड़ा सा जानते हैं। ये टू का इस्तेमाल ज़्यादातर हमने जो है ना बहुत के लिए सुना है, यानी कि टू को हम वेरी की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वेरी होता है, वेरी की जगह पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू को। टू का माना है बहुत, ठीक है। उर्दू वाले तो बहुत ही समझे से। ये टू बहुत बहुत के लिए हम टू क्यों इस्तेमाल करें? इसके लिए तो हम वेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर टू क्यों इस्तेमाल करें? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। कि सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि ये टू क्या काम करता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मान लो एक कप है, ठीक है। ये क्या है? एक कप है और इस कप में जो चाय है वो गर्म है, ठीक है। हियर इज़ अ कप जिसमें चाय गरम है और ये साहब इस चाय को पीने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उसे पी नहीं सक रहे हैं। क्यों नहीं सक रहे हैं पी? क्योंकि ये बहुत गर्म है, ठीक है। अब एक चाय यहाँ पे भी है, ठीक है। एक चाय यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये भी चाय है, ठीक है। अब ये चाय इतना गर्म तो नहीं है, इसे ये शख्स बड़े मज़े से पी रहा है भाई। क्यों? क्योंकि ये इतना गर्म तो नहीं है कि इसे आसानी से पी रहा है ये, लेकिन ये बहुत गर्म है। तो ये इतना ज़्यादा गर्म है, इसके लिए हम टू लगाएंगे गाइस। जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, जो पी ना सके हम, उसके लिए हम टू लगाएंगे। और जो चाय को हम पी लें आसानी से, तो उसके लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। वेरी मतलब कम चाय गर्म वाला, यानी कि टू जो है वो ज़्यादा चाय गर्म वाले के लिए, ठीक है। समझ आ गया? तो इतना काफ़ी है। एक एग्जांपल तो यही है मेरे हिसाब से। एक काम होता है, एक वर्क होता है, एक वर्क बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि ये पत्थर है, आप इसे उठा नहीं सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये काम पत्थर उठाना, पत्थर को तोड़ना, ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस काम को नहीं कर सकते हो, तो आप टू लगाओ इसके साथ, डबल टू, ठीक है। अगर आप इस पत्थर को तोड़ सकते हो आराम से, आप उठाने की ताकत है, तो आप वेरी लगाओ। यानी कि आप इसको थोड़ी मेहनत करके आप इसे कर सकते हो, यानी कि वेरी डिफ़िकल्ट है फिर भी आप इसे कर सकते हो, तब आप वेरी लगाओ। अगर नहीं कर सकते हो तो टू लगाओ गाइस। समझ आ गया इस टू का मतलब सिचुएशन के हिसाब से गाइस? तो चलिए इस टू को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस टू को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें एक काम मुश्किल लगता है, हम उसे कर नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तब हम उसे नहीं कर सकते, टू लगाते हैं। अगर एक काम हम इजी कर मतलब हम उसे कर सकते हैं, काम है तो मुश्किल लेकिन हम उसे कर सकते हैं, तब हम उसके साथ वेरी लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास मैं मिसाल, सबसे पहले टू को तो आप किसी जगह के साथ, नाउन के साथ भी लगा सकते हो। जैसे कि दैट रूम इज़ टू हॉट, ठीक है। उसके साथ भी आप लगा सकते हो। आप कह सकते हो दैट रूम इज़ टू कोल्ड, इस तरह भी आप कह सकते हो। तब आप इस तरह भी कह सकते हो कि जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चाय बहुत गर्म है लेकिन हमने उसे पी लिया, तो आप कह सकते हो द टी वाज वेरी हॉट बट 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 इट ड्रैंक, बट आई ड्रैंक ड्रैंक इट, मैंने इसे पी लिया। अब ये वेरी आ गया, मैंने इसे पी लिया क्योंकि ये चाय इतना गर्म नहीं था कि मैं उसे पी ना सकता, मैंने उसे पी लिया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये चाय जो इतना गर्म था कि मैं उसे पी ना सका, द टी वॉज टू हॉट, टू हॉट लगा दिया, तो इसका मतलब यही है कि चाय इतना गर्म था कि वो पी ना सका, मतलब कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म था कि उससे पिया ना गया। तो आप कह सकते हो कि द टी वॉज टू हॉट गाइस।
यानी कि द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, यानी कि ये जो चाय है ये पीने को बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। मतलब यही कि इसे पिया ना गया। क्या ना किया गया, पिया ना गया। क्यों? क्योंकि वो इतना जो है ना गर्म था, इसीलिए।